morning, students. Let's we start our next topic of chapter 4th, heredity and evolution. Next topic is law of segregation. Law of segregation. इससे पहले मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बताया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस है, जो कि मेंडल की फर्स्ट लॉ है. दिस इज द मेंडल फर्स्ट लॉ. ठीक है, इसे मेंडल की फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं. देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहती है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहती है, जब हमारे पास ये होता है, जैसे कि मेल है, एक हमारे पास है फीमेल है, तो मेल के पास गमेट्स हमारे हो गए XY और फीमेल के पास हो गए XX. तो कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब गमेट्स बनते हैं ना, तब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर में रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. XY, मेल के अंदर XY, X वाला अलग क्रोमोसोम बनेगा, Y वाला अलग, और फीमेल के अंदर दोनों XX के अलग अलग बनेंगे. इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, एंड इसे यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं. यूनिवर्सल लॉ भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉ हर एक रिजल्ट पे क्या उतरता, खरा उतरता है. इसमें कोई मतलब एक्सेप्शनल केस नहीं है उसके ऊपर. ये सच्चाई है कि गमेट्स हमेशा, जब गमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हमेशा अलग हो जाते हैं. और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हाफ मेल से आते हैं और हाफ फीमेल से. XY मान लो इधर से Y आ रहा है, इस तरह से, तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा, और दोनों से XX आते हैं तो फीमेल चाइल्ड बनेगी. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चन इस लॉ के ऊपर पूछे जाते हैं. बहुत सिंपल मीनिंग है. डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखा ही रखी है. बस ये बता दो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स क्रोमोसोम्स आर सेपरेट, या गमेट्स आर सेपरेट, जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन हाफ कम्स फ्रॉम मेल एंड हाफ कम फ्रॉम फीमेल. ठीक है, अब बात करते हैं हम. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस. कौन सा आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस जो टॉपिक है हमारा, वो जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ना, ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन करेक्टर एट ए टाइम. एक टाइम पर ओनली एक ही करेक्टर के बारे में पढ़ना. जैसे कि मैंने बताया था, हाइट का करेक्टर हमने ले लिया, कई जनरेशन तक हाइट के बारे में पढ़ रहे थे हम. उसको हमने क्या बोला था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला था. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो. भी अब हम कई जनरेशन, 5-6 जनरेशन तक दो करेक्टर के बारे में पढ़ लेंगे. मान लो एक तो हमने ले ली सीप की सेप ले ली, या फिर एक हमने ले लिया हाइट ले ली, एक हाइट का करेक्टर ले लिया, और एक सीड की सेप का करेक्टर ले लिया. दो करेक्टर ले लिए. ठीक है, अब ये दोनों करेक्टर कई जनरेशन तक देखते हैं कि भाई पहले कैसे चेंज आया, दूसरे में कैसी जनरेशन में आया. ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस. मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग, डेफिनेशन ये हो जाती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस is that type of cross in which the study of inheritance of two characters at a time up to 5 to 6 generation is called dihybrid cross. ठीक है, अब देखते हैं. दो करेक्टर कोई भी ले लो. जैसे कि मैं दो करेक्टर ले रही हूँ. एक तो मैं ले रही हूँ, क्या लूँ मैं, सीड की सेप, और एक मैं ले रही हूँ सीड का कलर. ठीक है, सीड की सेप एक तो राउंड होती है, जो कि अच्छी वाली शेप होती है, तो ये डोमिनेंट करेक्टर होगा. डोमिनेंट के लिए मैं कैपिटल R लूँगी. और एक रिंकल्ड टाइप में, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टाइप की जो शेप होती है, उसको हम रिंकल्ड बोलते हैं. रिंकल्ड में जो शेप आएगी वो, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट रेसेसिव जो करेक्टर बन जाता है वो रिंकल्ड बन जाता है. राउंड जो है डोमिनेंट करेक्टर है, और रिंकल्ड जो है रेसेसिव. डोमिनेंट के लिए मैं कैपिटल R लूँगी और रेसेसिव के लिए मैं स्मॉल r लूँगी. ठीक है, अब यदि हम कलर की बात करें
ठीक है। एक तो वाइट कलर होता है, एक तो कलरफुल, और एक वाइट कलर। तो बताओ सीड का जो कलर होता है ना, सॉरी सीड के कलर की बात करते हैं। एक तो सीड का कलर होता है येलो। येलो कलर जो होता है ना डोमिनेंट माना जाता है, अच्छा कलर माना जाता है। तो डोमिनेंट के लिए मैं कैपिटल आर लूँगी, लेटर जीन के लिए रिप्रेजेंट कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूँगी। और जो रेसेसिव, इसके अगेंस्ट में जो रेसेसिव कलर आएगा सीड का वो आएगा ग्रीन, जो कि रेसेसिव करेक्टर है। उसके लिए मैं क्या लूँगी, स्मॉल वाई। क्या लूँगी, स्मॉल वाई। तो दो करेक्टर हो गए मेरे पास। एक तो होगी सीड की शेप, शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। ठीक है। एक हमारे पास येलो, येलो राउंड, राउंड येलो लगा लो, क्रॉस विद व्रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये जो चीज़ें हमें येलो दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, सीड या व्रिंकल्ड या ग्रीन दिख रहा है, ये बाहर से दिख रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर हमारा फिनोटाइप हो गया, जो कि एक्सटर्नली फीचर्स हैं। ठीक है। अब मैं जीन देखूँ येलो के लिए कैपिटल वाई और इसके लिए कैपिटल आर। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, कैपिटल आर इस साइड, वाई इस साइड। इधर इसके लिए व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, क्योंकि रेसेसिव करेक्टर है, उसके लिए स्मॉल वाई। ठीक है। ये आ गई हमारी जीन की अरेंजमेंट। तो जीन की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अब हमें क्या बनाना है, गमेट्स बनाने हैं। गमेट्स बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, आर वाई, इधर से आर वाई और इधर से आर वाई। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में आधे इधर से आएंगे, आधे इधर से आएंगे, आर वाई। ये हमें मिल गई F1 जनरेशन। क्या मिल गई, F1 जनरेशन। ठीक है। अब F1 को हम F1 से क्रॉस करवाएंगे तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन। क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। F1 हमारे किसके बराबर है, आर वाई क्रॉस इंटू आर वाई, ये हो गई हमारी F2 जनरेशन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट दिखाने के पहले हमें गमेट्स बनाने पड़ेंगे। गमेट्स बनाने का ईजी तरीका मैं बता दूं, जिसको फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं। एक तो कैपिटल आर ले लो इनका, एक ले लो स्मॉल आर। ठीक है। अब ये एक कैपिटल आर ले लिया, एक स्मॉल आर, बच गया क्या हमारे पास, एक कैपिटल वाई बच गई और एक स्मॉल वाई बच गई। कैपिटल वाई को और स्मॉल वाई को इनके साथ लगा दो, दोनों के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आर वाई बनेगा। इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो आर वाई बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे